ये है उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बस, जिसके द्वारा आज हम परम पावन धाम बद्रीनाथ पहुँचेंगे। ये है योग नगरी ऋषिकेश के बस स्टैंड का प्रातःकालीन का मनोरम दृश्य है। पहाड़ की चोटियों पर गिरती सूर्य की सुनहरी किरणें दृश्य को और भी खूबसूरत बना रही थी। हमारे इस शानदार सफ़र की शुरुआत होती है योग नगरी ऋषिकेश से। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरह से आप आसानी से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं, यह अब मैं आपको बताने वाला हूं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 286 किलोमीटर है, 286 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बस है, जिसका किराया 687 रुपीज़ है और जो सुबह ऋषिकेश बस स्टैंड से करीब 5:30 बजे प्रस्थान करती है। और हाँ, अगर आप ट्रेन के द्वारा यहाँ आना चाहते हैं तो पहले आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना होता है और वहाँ से आप बस या से टैक्सी के माध्यम से बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। वैसे आप यहाँ वायु मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जोली ग्रांट है, देहरादून में है, जिसकी बद्रीनाथ धाम से दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। देवप्रयाग यह पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इन दोनों के संयुक्त संगम से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर अलकनंदा नदी विश्राम करती हुई नजर आ रही है। ये है प्रसिद्ध दारी देवी मंदिर। इसे चारों धामों की संरक्षक देवी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम मार्ग की विशेषता है कि आप इसमें सभी पंच प्रयागों व दारी देवी के दर्शन करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ये है रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। पिंडर नदी का एक नाम कर्णगंगा है, जिसके कारण इस तीर्थ स्थल का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। नंदप्रयाग नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। यह हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पर्वतीय तीर्थों में से एक है। जोशीमठ के बाद आगे का टेरेन और भी खूबसूरत हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहते अनगिनत झरने, बर्फीली चोटियाँ और अनगिनत ग्लेशियर आपका स्वागत करते हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। रास्ता बेहद ही मनमोहक और रोमांच देने वाला था। विष्णुप्रयाग अलकनंदा व धौली गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक बस्ती है। गोविंद घाट के बाद मार्ग में अनेकों ग्लेशियर आ रहे थे, जिससे हमारा उत्साह और भी बढ़ रहा था। साथ ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी।
हेलो दोस्तों, सुप्रभात फ्रॉम बद्रीनाथ। हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड के परम पावन धाम श्री बद्रीनाथ धाम। तो अभी हम होटल से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इस ब्लॉग में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाएगी, जिसमें बद्रीनाथ धाम का नाम बद्री क्यों पड़ा, वसुधारा प्रपात का रहस्य, गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और इस बद्रीनाथ जी का क्षेत्रफल। यात्रा के दौरान हम सतोपंथ ट्रैक भी टेकअप करेंगे और उसकी पल पल का अपडेट आपको देंगे। और ये ब्लॉग बड़ा ही रोमांचक, इंटरेस्टिंग और रुचिकर होने वाला है। तो अगर आप इस ब्लॉग को नहीं देखेंगे तो बहुत ही कुछ आप मिस करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक इस ब्लॉग में। पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो अभी चलते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। जय बद्री विशाल। ये बद्रीनाथ की बस स्टैंड है और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। तो अभी हम यहाँ से मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है और यहाँ का ये बस स्टैंड है। दोस्तों, ऋषिकेश से हम कल शाम को 6 बजे यहाँ पहुँचे थे और सफ़र बड़ा ही थका देने वाला था, लेकिन बद्रीनाथ जी के परम पावन धाम में पहुँचते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। और अब हम आज से अपनी बद्रीनाथ धाम के साइट सीन को कवर करेंगे और आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। जय बद्री विशाल। और ये सामने बद्रीनाथ मंदिर सेवा समिति के तरफ से भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और दोस्तों, नज़ारे इस घाटी के आसपास के बड़े ही खूबसूरत मनमोहक हैं। ये देखिए, सामने भी भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। अब यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 300 मीटर शेष रह गई है। तो अब हम ये 300 मीटर की दूरी तय करके जाएंगे और बद्रीनाथ धाम मंदिर पहुँचेंगे। ये जगह जगह यहाँ पे आपको शॉपिंग करने की सोच मिलेगी, जहाँ से गर्म कपड़े, शॉल, कैप, स्वेटर, ये सब चीज़ें आप सामान अपनी ज़रूरत का यहाँ से ले सकते हैं। ये है कलकल कर बहती अलकनंदा नदी, जिसका उद्गम स्थल सतोपंथ एवं भागीरथी खड़ग ग्लेशियर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नदी के दोनों ओर रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य जारी है। ये है नारद शिला। यह 5 शिलाओं में से एक शिला है। इसके अलावा यहाँ मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला, बारह शिला और नरसिंह शिला भी मौजूद है। ये है तप्त कुंड। 5 शिलाओं के बीच यह कुंड है। यही प्रधान कुंड है। यह भगवान विष्णु की
तप स्थली है। यहाँ पे कुल 5 कुंड है, जिनमें ब्रह्म कुंड, नारद कुंड, वशिष्ठ कुंड, गौरी कुंड और सूर्य कुंड। 4 गर्म पानी के कुंड है और 1 ठंडे पानी का कुंड नारद कुंड है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से पहले श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि तप्त कुंड में स्वयं अग्निदेव भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। जो भक्त इस कुंड में स्नान कर लेता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी हम तप्त कुंड में स्नान करके आ गए हैं और अभी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस पवित्र बद्रीनाथ धाम के बारे में कई मान्यताएं जुड़ी हुई है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। नर और नारायण 2 ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने इस स्थान पर तप किया था और ये विष्णु भगवान का ही अंश थे। और प्राचीन काल में संपूर्ण क्षेत्र पर भगवान भोलेनाथ वास करते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ से इस क्षेत्र को मांग लिया। तब से यह क्षेत्र भगवान बद्रीनाथ का हो गया और भगवान शिव केदारनाथ प्रस्थान कर गए। इस स्थान से जुड़ी एक और मान्यता है। एक बार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर कठोर तप किया। कठोर तप करने के दौरान बहुत ही भारी हिमपात हुआ और वो पूरे हिमपात से ढक गए। तब लक्ष्मी जी ने उनको इस प्रकोप, ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए एक बद्री रूपी वृक्ष का रूप धारण किया और उन्हें ठंड के प्रकोप और धूप से बचा लिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि अब से यह क्षेत्र बद्री के नाथ, बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो तब से ही यह क्षेत्र बद्रीनाथ के रूप में प्रचलित है और इस पावन क्षेत्र का बड़ा ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह संपूर्ण बद्रीनाथ धाम, बद्री आश्रम का क्षेत्र सतोपंथ से नंद प्रयाग तक फैला हुआ है और हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ परम पवित्र पावन धाम पर बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो इस स्थान का ये बड़ा ही पौराणिक महत्व था, जो भी मैंने आपको बताया। बद्रीनाथ का परम पवित्र धाम पंच बद्री में से एक बद्री भी है, 5 बद्रियों में से एक बद्री है। इसके अलावा भविष्य बद्री, आदि बद्री, योग बद्री और व्रत बद्री है, जो कि पंच बद्री में आते हैं और उसमें से ये एक बद्रीनाथ धाम एक बद्री है। शिवाला सुबह 8 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। अब देखते हैं कि कब बद्री विशाल जी अपने दर्शन हमें देंगे। तो अभी देखते हैं कितनी प्रतीक्षा हमें दर्शनों के लिए करनी होगी, क्योंकि भारी भीड़ है भक्तों की। और सुबह 8 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। जय बद्री विशाल। ये है बद्रीनाथ धाम। यह तप की सर्वोच्च पीठ है, जहाँ भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं। जो लोग इस पावन धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, फाइनली हमें बद्री विशाल जी के दर्शन हो गए हैं। 3 घंटे के लंबे इंतजार और प्रतीक्षा के बाद हमें भगवान के दर्शन हुए और हमें बड़े दिव्य और भव्य दर्शन हुए। दर्शन करने के उपरांत काफ़ी सुकून मिल रहा है और पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। बद्री नारायण का स्वरूप बड़ा ही सौम्य और मनमोहक है और
हमारा 3 घंटे का इंतज़ार करने के बाद हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और हमारी यह यात्रा का जो मकसद था वो सफल हुआ। और कभी भी आप लोग फैमिली के साथ आए तो पूरी प्लानिंग और फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ यहाँ आएँ, अदरवाइज़ आपको परेशानी हो सकती है। हम सुबह 8 बजे लाइन में लगे थे और हमें 11:30 बजे के करीब हमें दर्शन हुए हैं। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि यात्रा का सीज़न भी चल रहा है तो इस दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है।